भैया आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं नहीं रुक सकता हूँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, आप समझिए ना। ऐसे कैसे नहीं रुकेंगे देवर जी? ये लीजिए पानी पीजिए। अब तो आपको एक हफ्ता रुक के ही जाना पड़ेगा। ठीक है भाभी, अब आप इतना फोर्स कर रही हैं तो मैं एक हफ्ता रुक के ही जाऊँगा। ये हुई ना बात, भाई की बात नहीं मानी, कम से कम भाभी की बात तो मानी। खैर चलो, तुम देवर भाभी बात करो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अरे आप ऑफिस जाने लगे? मैं तो आपके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। अरे बहुत अर्जेंट मीटिंग है, जाना जरूरी है, बाहर खा लूंगा। अरे भैया भाभी बना तो रही है, अब खा के ही जाइए ना, थोड़ा लेट हो जाएगा तो चलता है। नहीं अर्जेंट मीटिंग है, तुम ख्याल रखना इसका, बड़ी मुश्किल से रुक रहा है ये, ठीक है? ध्यान रखना इसका, मैं आता हूँ शाम को। ठीक है भैया, बाय बाय। और बताइए देवर जी, अब क्या खाएंगे? अरे नहीं भाभी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को भूख नहीं है। जब मैं आया था तो मैंने बाहर ही खा लिया था। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएंगे? वैसे भी आप इतने थके हारे इतनी दूर से आए हैं, कुछ तो घर का खाना खाना पड़ेगा। ठीक है भाभी, अब आप इतना फोर्स कर रही हैं तो आप बना लीजिए कुछ भी। ठीक है, आप एक काम कीजिए, रूम में जाके रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए किचन में खाना बनाती हूँ। अरे वाह, भैया की किस्मत भी कितनी अच्छी है ना, उनको कितनी अच्छी वाइफ मिली है, मुझे कितनी अच्छी भाभी मिल गई जो उनका इतना ध्यान रखती हैं, उनकी इतनी केयर करती हैं। सच में बहुत लकी हैं भैया। अरे मैंने तो भाभी को किचन में भेज दिया, मैं भी कैसा देवर हूँ, आते सीधा उन्हें काम पे लगा दिया। काम करता हूँ, जाके उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। भाभी। अरे देवर जी, आप यहाँ? हाँ देखो ना, मैंने आते सीधा आपको काम पे लगा दिया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं जाके भाभी की थोड़ी सी हेल्प करवा दूँ, इसलिए मैं आ गया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप वैसे भी थके हारे आए, आप रूम में जाके रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ ना। अरे नहीं भाभी, पूरे रास्ते रेस्ट ही तो करता हुआ आया हूँ, अब तो मैंने सोचा था कि थोड़ी बातें कर लूंगा मैं आपसे। लाइए बताइए क्या करना है, मैं कर देता हूँ। अरे नहीं, मैं सब कर लूंगी, आप जाके रेस्ट कीजिए। वैसे भाभी एक बात बोलूंगा, भैया सच में बहुत लकी हैं जो उनको आप जैसी बीवी मिली है। देखना आप कितना ध्यान रखती हो उनका, कितना प्यार करती हो आप उनसे, कितनी केयर करती हो। मैं तो भाभी यही चाहूँगा, अगर कल को मेरी भी शादी हो ना तो मुझे आपकी जैसी ही वाइफ चाहिए। भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे को ऐसा लगा आप कहीं खो गई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। भाभी कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया आपके ऊपर हाथ वगैरह उठाते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो आप बताओ, मैं भैया से बात करता हूँ इस बारे में। अरे नहीं, तुम्हारे भैया तो बहुत अच्छे हैं, मेरी हर चीज का ध्यान रखते हैं। अच्छा भाभी, इफ़ यू डोंट माइंड मैं एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ पूछो। भाभी आपका फिजिकल रिलेशन ठीक तो है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या हुआ भाभी, आप चुप हो गई, बोलिए ना। नहीं देवर जी, ये मेरी और उनकी पर्सनल लाइफ है, आप इसके बारे में ना ही पूछे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बात और बढ़ जाएगी। अरे भाभी मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। नहीं मैं इस बारे में आपसे कोई बात नहीं कर सकती, और वैसे भी आप इतने थके हुए हैं, आप जाइए रूम में रेस्ट करिए, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। इसको क्या पता, शादी होने के बाद भी कुंवारी जिंदगी जी रही है। अब ये क्या जाने कि इसके भैया को तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। बस हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन जो उसको मेरी पत्नी को चाहिए वो तो आज तक मुझे मैंने दिया ही नहीं है। मैं तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन आज देवर जी ने ये दोस्ती में उसके हाथ रख दिया, लेकिन अब मैं इनसे क्या बोलूँ। अरे आज आप जल्दी आ गए? हाँ मीटिंग जल्दी खत्म हो गई थी मेरी। अब मैं क्या बोल रही थी कि आज आप जल्दी आ गए तो कुछ करते हैं ना। देखो मैं बहुत थक गया हूँ, कल करेंगे। अरे आप रोज ये बोलते हैं कि मैं थका हुआ हूँ। इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ, काम करते करते थक जाता हूँ, बॉडी टायर्ड हो जाती है, और ज़रूरी तो नहीं कि रोज़ रोज़ ये सब करना। आपको पता है ना कि हमने लास्ट टाइम कब किया था, इवन वो तक भी मुझे याद नहीं आ रहा है। देखो मेरी बात सुनो, मेरा अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है, प्लीज़ टॉपिक चेंज कर लो, मैं एक इम्पोर्टेंट मेल कर रहा हूँ, समझे?
अरे यार, आप कभी इंपॉर्टेंट मेल कर रहे हो, कभी कह रहे हो मेरा मूड नहीं है। आपका तो कभी मूड ही नहीं होता है। अब मुझे बच्चा चाहिए और आप हर समय काम में। अरे बीवी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरे ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है। अरे काम भी तो स्टैंड करना है। बच्चा प्लान कर रखा है मैंने, जब मेरा बिजनेस बहुत अच्छे चलने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसों की तरफ से हमें टेंशन नहीं होगी, तब मैं सोचूंगा इस बारे में। हमेशा 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में यही फितूर रहता है, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। अरे नहीं करना भाई, नहीं है मेरा मूड। इस चीज़ के लिए इंसान का मूड होना भी तो ज़रूरी होता है ना। आपका तो मूड कभी बनता ही नहीं है। मैं ही पागल हूँ जो आपके पीछे पड़ी रहती हूँ। मुझे तो लगता है आप कहीं बाहर मुंह मारते हैं। बकवास बंद करो और फालतू की बातें मत करो, और धीरे आवाज़ करो। मेरा भाई दूसरे रूम में सो रहा है, सुन लेगा तो क्या सोचेगा? सुन लेगा तो सुन लेगा ना। आपके भाई को भी तो पता लगना चाहिए ना कि उसके भाई और भाभी के बीच में फिजिकल रिलेशन भी नहीं है। देखो तुम मेरा पारा चढ़ा रही हो, अब एक शब्द और निकालना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर में जाए काम, मैं सो रहा हूँ और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपके तो बस की कुछ है ही नहीं। मुझे ही बाहर मुंह मारना पड़ेगा। देखो सुनो, बहुत बकवास सुन लिया मैंने तुम्हारी। अब एक शब्द और निकाला ना, मेरा जिंदगी में पहली बार हाथ उठ जाएगा। चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। एक शब्द और निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? बाहर मुंह मारना पड़ेगा। भाभी, आप यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में? आइए ना, बैठिए। क्या हुआ भाभी, आपको कुछ चाहिए था क्या? देवर जी, आज मुझे सच में आपकी ज़रूरत है। और अगर आज आपने मेरा साथ नहीं दिया ना तो मैं अंदर ही अंदर घुट के मर जाऊंगी। भाभी लेकिन क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। कुछ मत बोलिए देवर जी। अरे यार, अब ये कहाँ चली गई? मुझे लग रहा है मुंह चढ़ा के किचन में बैठी होगी। मनाओ जाके इसका रोज का ड्रामा हो गया यार। ये मुझसे क्या हो गया? ये जो सब कुछ हुआ, इसमें मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है। गलती सारी मेरी है। उसने तो मेरा बहुत इंतज़ार किया, लेकिन मैं इसकी तरफ अपने कदम नहीं बढ़ा पाया। तो मुझसे मांगी क्या रही थी? थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा वक्त। ना मैं उसे प्यार दे पाया, ना वक्त दे पाया। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने हाथों से मैंने अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। लेकिन अभी भी मैंने अपनी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दिया ना, तो मुझे लगता है वो ज़िंदगी भर मुझसे प्यार कर ही नहीं पाएगी। आज उसके कदम बहक गए हैं, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है उसके बहके हुए कदम को वापस लेके आना। नहीं, मैं अपना हंसता खेलता परिवार ऐसे नहीं उजाड़ सकता। मैं अपनी पत्नी को वापस हासिल करके रहूँगा।